मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंबेडकर मूर्ति स्थापना का विवाद इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि समाज दो वर्गों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में वकीलों का एक पक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करना चाहता था, तो वहीं दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा था। धीरे धीरे मूर्ति लगाने का ये विवाद सियासी रूप लेने लगा और अब ये विवाद अंबेडकर वर्सेस BN राव के बीच छिड़ गया है। ग्वालियर हाईकोर्ट में भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो नहीं लग पाई, लेकिन अब संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार यानी कि BN राव की मूर्ति लगाने का जो है मुद्दा उठने लगा है। लगभग 2 महीने पहले ग्वालियर हाईकोर्ट में एक पक्ष अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने का पक्षधर था, तो एक वकीलों का जो है गुट इसका जमकर विरोध कर रहा था। उसके बाद अब इस मुद्दे ने सियासी रूप ले लिया और कांग्रेस ग्वालियर में संविधान सत्याग्रह करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने की मांग की थी। बात यह नहीं थमी और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मोहन यादव ने ग्वालियर के जौरासी में डॉक्टर अंबेडकर जी की स्मारक का निरीक्षण कर ग्वालियर में अपने अगले दौरे में स्मारक के लिए उन्होंने 12 करोड़ राशि और स्वीकृत कर 20 करोड़ की राशि से अब संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है भवन बनने जा रहा है, जिसके बाद अब यह मुद्दा और तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर में रक्षक मोर्चा की ओर से डॉक्टर BN राव के जीवन पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मिश्रा और रक्षक मोर्चा की संयोजक सुनील पटेरिया ने किया था। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शाम्भवी पीठ के पीठेश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज भी उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में ऐलान किया गया कि BN राव की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ग्वालियर में स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि BN राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। BN राव की संविधान निर्माण में बड़ी भूमिका थी। उन्होंने संविधान के 243 अनुच्छेद लिखे हैं। उनकी मांग है कि केवल ग्वालियर हाई कोर्ट में ही नहीं बल्कि हर न्यायालय में उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार अंबेडकर की मूर्ति का विवाद लंबे समय तक चलता रहा, आप लोगों की मांग थी कि वहाँ राव साहब की मूर्ति लगाई जाए। कल कुछ साधु संत महात्माओं के साथ भी बैठक हुई है। उसमें बैठक में निर्णय लिया गया है कि BN राव की प्रतिमा लगाई जाएगी। क्या कुछ पूरा प्लान किया है, कहाँ लगाएंगे, कब लगाएंगे? देखिए, ये तो संकल्प ले लिया गया है कि प्रतिमा लगानी है BN राव साहब की, तो वो संकल्प को पूर्ण करना है, शीघ्र शीघ्र करना है। सब सलाह मशवरा करके करेंगे, 100% करेंगे। मूर्ति लगेगी, ग्वालियर में भी लगेगी, और जगह भी लगेंगी, और हो सकता है हम निवेदन करके उच्च न्यायालय में भी लगाएं। जो साधु आए थे उनका क्या कहना था उसमें, संत समाज का? संत समाज सभी चाहता है कि एक्चुअल में क्या है, जो नाम है अंबेडकर का, किसी को पर्सनल कोई विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि अंबेडकर का नाम जो है ना, सनातन विरोधी हो गया है। उनके नाम पे हमेशा विवाद ही हुआ है। कहीं भी मूर्ति लगती है तो विवाद उत्पन्न होता है। आप देख लीजिए इतिहास उठा के, तो उस नाम की जो हकीकत है वो भी सामने आ गई है लोगों के, कि उनने किया था तो कुछ है नहीं है संविधान के लिए। संविधान का जो असली निर्माता है BN राव साहब, उनका नाम आगे आ चुका है और वही स्थापित होंगे और उन्हीं की मूर्तियाँ लगेंगी भारत में। जनता जागरूक हो चुकी है। कुछ नेता ये कह रहे थे, कांग्रेस का एक आंदोलन हुआ था, उसमें दिग्विजय सिंह जी थे, कि BN राव की प्रतिमा की बात चल रही है, उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी संविधान में। वो क्या है बाबा साहब, क्या है? यही तो दिक्कत है कि कांग्रेस अपना पास्ट भूत भूल गई है। कांग्रेस ने ही उस समय 1946 में अंबेडकर के 1 साल पहले उन्हें संविधान सभा का ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया था। वो कांग्रेस ने बनाया था और कांग्रेस ने ही वो संविधान की संरचना ड्राफ्ट उनसे तैयार कराया था। और वही ड्राफ्ट हकीकत में थोड़े बहुत माइनर फेरबदल के साथ 243 आर्टिकल अनुच्छेद जो है संविधान में, वो ड्राफ्ट कर चुके थे। तब अंबेडकर साहब का प्रवेश हुआ था और वही संविधान आज लागू है, एप्लीकेबल है। अंबेडकर साहब तो जो संविधान बनाया है BN राव साहब ने, उसके टोटल खिलाफ रहे हमेशा। उनने तो स्टेटमेंट दिए कि मैं इस संविधान से बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसको जलाना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने जब राजनीति चली, क्योंकि वो वोटों की राजनीति का सवाल था,
2 बार चुनाव हारने के बाद तीसरी बार कांग्रेस ने इनको जिताया और इनकी अहम भूमिका जबरन थोपी गई जनता पर, भारत पर थोपी गई। तो अब अहम भूमिका जो है वो BN राव साहब की रहेगी। वो एक महान मानव हैं। उनका अगर इतिहास शीघ्र ही जनता में आ जाएगा, उनकी जीवनी भी हम प्रसारित करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र, कि उनके जैसा ब्रिलियंट जीनियस व्यक्ति उस समय भारत में कोई नहीं था। उनने जो किया, बर्मा का संविधान बनाया उनने, वो जज रहे, वो ICS थे, उनने विदेशों की यात्राएं करके संकलन किया, संविधान को ड्राफ्ट किया उनकी, और हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो ऐसे व्यक्ति विशेष का ही नाम आना चाहिए। और हमारा सरकार से भी ये अनुरोध है, इन नेताओं के कहने से कुछ नहीं होगा। नेता हम जनता की देन होते हैं। हो सकता है कि कल को ये नेता ही ना बचे, क्योंकि जहाँ विरोध होगा जनता का, वहाँ नेता का अस्तित्व कहाँ है। तो आज जनता का विरोध है। चंद मुट्ठी भर लोग जो अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उससे ये नेतागिरी नहीं कर पाएंगे कभी भी, और ना ये नेता कभी जीत पाएंगे। बाकी जो समाज है, चाहे वो कोई सा समाज हो, सारे वर्ण, सारे समाज हमारे साथ जुड़े हुए, और हमारा भविष्य में यही प्लान है कि शीघ्र अतिशीघ्र BN राव साहब की स्थापना संविधान निर्माता के रूप में हो। पूरे भारतवर्ष में उनकी मूर्तियां लगें, उन्हें भारत रत्न की उपाधि मिले, यही हमारा लक्ष्य है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि BN राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव है। ये भारतीय संविधान के प्रमुख सलाहकार थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। उन्होंने संविधान का पहला मसौदा तैयार किया था, जिसे बाद में संविधान सभा द्वारा चर्चा, बहस और संशोधन के बाद अपनाया गया। संविधान के मसौदे को तैयार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ग्वालियर अंचल में अब अंबेडकर प्रतिमा के बाद BN राव पर भी सियासत शुरू हो गई है। पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर में कहा था कि मेरा प्रश्न ये है कि क्या भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए या नहीं। ग्वालियर के कुछ वकील साहब ने एक पैम्पलेट निकाली है जिसमें लिखा है, कोई BN राव ने संविधान लिखा है। BN राव संविधान समिति के सदस्य नहीं थे। और कौन है BN राव? ग्वालियर के कुछ वकील साहब कहते नहीं लगना चाहिए। उन्होंने एक पैम्फलेट निकाली है। कोई BN राव करके कोई व्यक्ति है जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान समिति के सदस्य नहीं थे। उन्होंने कहा कि साहब नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, BN राव ने लिखा। अरे कौन है BN राव भाई? तो आज हमारा सत्याग्रह इसलिए है। वहीं रक्षक मोर्चा समिति के लोग अब BN राव के लिए एक स्मारक की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का ये मानना है कि संविधान के आर्टिकल लिखने वाले BN राव ने ही पूरा संविधान तैयार किया था, लेकिन उस दौर के राजनेताओं ने उन्हें दरकिनार कर दिया। व्याख्यान में वक्ताओं ने कहा कि संविधान बनाने वाले एक प्रारूप समिति थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कई और विशेष लोगों ने अपना योगदान दिया था और BN राव भी उसमें प्रमुख थे। देखिए, हमारा जो कार्यक्रम था वो BN राव जी के, सर BN राव जी के जीवन के बारे में लोगों को बताने का, उनकी जो भूमिका रही संविधान के निर्माण में, उस विषय पे एक व्याख्यान माला रखी गई थी जिसमें संत समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। आनंद स्वरूप महाराज जी पधारे थे और उनका व्याख्यान था। और सर BN राव के जीवन के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी और लोगों को बताया कि संविधान का निर्माण अकेले भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं किया, और भी सदस्य थे, और ये जानकारी इतिहासकारों ने छुपाई है और ये इतिहासकारों की भूल है। और अब आने वाली पीढ़ी को BN राव जी के बारे में विस्तृत जानकारी हो, इसका दायित्व हमारे रक्षक मोर्चा ने उठाया है। हम जन जागरण अभियान चलाएंगे और उसी दौरान, व्याख्यान के दौरान, हमारे युवाओं द्वारा मांग रखी गई कि हम BN राव जी की एक स्मारक बनाना चाहते हैं ग्वालियर में, एक उनकी मूर्ति लगाना चाहते हैं जिससे लोगों को उनके बारे में जानकारी बने और लोग उनके बारे में जान सकें। और वो मांग हमने रखी कार्यक्रम में। तो महाराज जी ने, आनंद स्वरूप महाराज जी ने ये अब हम लोगों को आश्वस्त किया कि उसके निर्माण में जो भी पैसा खर्च होगा वो पूरी मूर्ति का पैसा वो व्यय करेंगे और अपनी तरफ से देंगे। और स्मारक की व्यवस्था हम सब लोग
प्रशासन से मिलेंगे, अगर प्रशासन अगर उसकी स्वीकृति देती है शासन से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि उनका एक भव्य स्मारक बनाया जाए। भाई अब मूर्ति विवाद को लेकर रक्षक मोर्चा समिति के लोग अब BN राव के लिए स्मारक की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का यह कहना है और इनकी यही मांग है कि जिन लोगों का आर्टिकल लिखने वाले BN राव ने ही पूरा संविधान तैयार किया था, लेकिन उस दौर के राजनेताओं ने उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। व्याख्यान में वक्ताओं ने कहा कि संविधान बनाने वाली एक प्रारूप समिति थी जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के अलावा कई दिग्गज जो है उसमें विशेष रूप से अधिक अलग अलग लोगों ने अपना योगदान दिया था और BN राव उसमें प्रमुख थे, जिसमें अब देश भर में संविधान को लेकर सियासत भी हो रही है और यह मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। ऐसे में अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ साथ अब BN राव की मूर्ति लगाने का जो है बड़ा आंदोलन होने लगा है और इसका एक रूप देखने को मिला है और इसके आंदोलन को लेकर जो BN राव जी की मूर्ति लगाए जाने की मांग की जा रही है, उसके लिए लोगों के द्वारा कार्यक्रम कर एक सभा संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।